संसद परिसर से महात्मा गांधी जी, छत्रपति शिवाजी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को हटा दिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी द्वारा यह सब खींच निकालने के लिए किया गया है। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज कितने घंटे का भाषण था? 1 घंटे का, तो उससे कम तो बोलते नहीं। 1 घंटे में कितनी बार नाम ले लिया एनडीए का? 1.5 घंटा चलिए, आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई। वैसे एनडीए वाले जो दोनों हमारे साथी हैं, ये भी जानते हैं इस आदमी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो लोग भी नहीं करते। दुख इस बात का है कि आपकी जो खींच है हमसे निकालिए, निकालते रहते हैं, पिछले 10 साल से निकाल रहे हैं। राहुल गांधी से आप निकालते रहते हैं, निकालिए, हम मुकाबला करेंगे आपका। आपकी खींच तो आप नेहरू जी से निकालते रहते हैं, उसके लिए मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप अटल जी के पांव की धूल के बराबर नहीं, आप नेहरू जी का मुकाबला करने चले। तो आप अपनी खींच छत्रपति शिवाजी महाराज से निकालने की कुछ चेष्टा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से आप अपनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? उनकी क्या गलती थी? यही कि वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा संविधान के शिल्पकार थे, जिससे मेरे और आपके हकों की रक्षा होती है। आप क्यों महात्मा गांधी के इतने खिलाफ हैं? ठीक है, आपके वैचारिक पूर्वजों ने जो किया वो किया। आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी पर गोली चलाई, तो गोली चलाने से पहले वो भी झुके थे उनके सामने। जिस तरह से आज आप संविधान के सामने झुक रहे थे ना, हमारे मन में यही विचार आ रहा था कि जब राजीव जी की हत्या की, राजीव जी को पहले हार पहनाया, उनके सामने झुकी और फिर हत्या की। तो आज मैं बड़ा घबरा रहा था जब ये संविधान के आगे झुक रहे थे। हम मांग करते हैं कि जो 2 कमिटियां बनी थी, ये मेरी प्रेस विज्ञप्ति में दोनों कमिटियों की जिक्र है। एक कमिटी है जेपीसी ऑन मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, और दूसरी है कमिटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट स्टैच्यूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। ये 2 कमिटियां हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये जो कमिटी है पोर्ट्रेट्स और स्टैच्यूज वाली, इसकी आखिरी मीटिंग 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। 6 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है। और कल जब जयराम रमेश जी ने मुद्दा उठाया ट्वीट करके, 2 बजे उठाया था, लगभग 8 बजे ये जवाब देकर फिर झूठ बोलते हैं कि राजनीतिक दलों से बात हुई थी। किसी राजनीतिक दल से कोई बात नहीं थी। तो हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं, भारत की जनता को यह बताएं, महाराष्ट्र की जनता को बताएं। खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, हम सबके हैं, हम सबको बताएं। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, महात्मा गांधी तो पूरे विश्व के हैं ही। हम सबको आप बताइए कि इन महान विभूतियों को हटाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या चाहते हैं आप? कि हम इन लोगों की चरणों में बैठकर आपका विरोध नहीं कर सकें? हम करेंगे। हम जहां बैठ जाएं, माटी उन्हीं की है। ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, आपको हम जवाबदेह बनाएंगे, और संसद के भीतर और संसद के बाहर आपको इन तमाम सवालों के जवाब जनता को देने पड़ेंगे।